ਨਾਦਰੀਨ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਏ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ। ਕਨੀਜ਼ਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕਨ ਦੀ ਨਕਲ ਮੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਓਵਰ ਐਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮਾਲਕਨ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸਲ ਤਮਾਸ਼ਾ तो अब लगना है जब मालिकन खुद कनीजों से कहेगी ओए मेरी नकल मार के अवाम नु ते हसाया पर इज्जत भी तुसी मेरी नहीं छड्डी। आजकल टीवी स्क्रीन पर इंतहाई फनी ड्रामे पेश किए जा रहे हैं। डायलॉग मुकालमा अदाकारी भी सारे के सारे हकीकी जिंदगी से लिए जा रहे हैं मगर ओवर एक्टिंग की वजह से सारा ड्रामा पकड़ा जाता है। जब हुक्मरानों को अवाम से मोहब्बत ना मिले तो वो मोहब्बत का स्टेज खुद सजा लेते हैं। स्टेज पर अदाकार बिठाते हैं, स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, लाइनें रटवाते हैं और फिर कैमरे ऑन करवा की एक जज्बाती सीन रिकॉर्ड करवा लेते हैं। ताज़ा तरीन किस्त में यही हुआ। एक खातून को ऑडियंस में सबसे नुमाया जगह पर बिठा दिया गया जिसका काम सिर्फ एक था, वजीरे खातूनी की मोहब्बत में गुल जाना। जैसी ही वजीरे मोहतरमा जलवा अफरोज हुई ऑडियंस वाली बहन फट पड़ी। मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मुझे आपकी मालिकन से भी मोहब्बत है, क्या मैं आपको गले लगा सकती हूँ। अब ये सुनकर तो समझ नहीं आ रहा था कि ड्रामा किसके लिए लिखा गया था और गले कौन लगना चाहता है। लग रहा था कि स्क्रिप्ट मालिकन के लिए था, गलती से कनीज पर लगा दिया गया। ये प्री प्लान मोहब्बत और ओवर एक्टिंग ऐसे ही है जैसे खीर पक रही हो और ऊपर से मिर्चें डाल दी जाएं, या जैसे किसी शॉपर में खुशबू भरकर कहा जाए ये खालिस इतर है। असल अवाम को ये सब देखकर हंसी आती है क्योंकि ये मोहब्बत नहीं कमर्शियल रोमानवी सीन होता है जिसका स्पॉन्सर हुकूमत खुद होती है। इस किस्म के मनाजिर में जो बात सबसे ज्यादा नुमाया होती है वो ये है कि मोहब्बत का इजहार नहीं होता, जालीपन का चर्चा होता है। ऐसा लगता है जैसे मॉर्निंग शो में आई हूँ जहाँ हर खातून कह रही हो क्या मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ। बस फर्क ये है कि ये शो अवाम की खुशनुदी के लिए नहीं बल्कि हुक्म बाला की खुशनुदी के लिए किया जाता है। इन प्री प्लान मोहब्बतों और ड्रामाई तारीफों का नतीजा यही निकलता है कि अवाम सोशल मीडिया पर मीम्स बनाते हैं, क्लिप्स वायरल होते हैं और फिर सब कहते हैं बाजी का नया ड्रामा आ गया, पॉपकॉर्न निकालो। असल मोहब्बत कभी अदाकारी से नहीं मिलती। जो हुक्मरान अवाम के दुख दर्द में शरीक ना हो उन्हीं के लिए ऐसी खुशामद सिर्फ आरजी सहारा होती है। बाकी तारीख इन सब के नाम के साथ सिर्फ एक लफ्ज जोड़ती है, ड्रामेबाज। ये स्टेज एक मशहूर टीवी चैनल पर सजाया गया जिसके मरकजी किरदारों में अज़मा पोली और चालाक चिलितर खातून थी जो अज़मा बुखारी की तारीफों के लिए सबसे अगली नशिस्तों पर विराजमान थी। ये एक प्लांटी टीवी शो था। इसमें इस कदर फनी मनाजिर और डायलॉग थे कि ओवर एक्टिंग से लोगों ने पहचान लिया कि ये साफ साफ ड्रामा हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वायरल क्लिप में अज़मा बुखारी साहिबा ने अदाकारी के भरपूर जोहर दिखाए। गले मिलने की फरमाइश से पुराने स्क्रिप्ट की याद ताज़ा हुई। सबदी माँ आ गई है, वो सबदी माँ आ गई है। उसके बाद वो क्लिप जब हर जगह दो खवातीन मरियम के साथ गले मिलने पे पहुंच जाती थी। लगता यही है कि ये स्क्रिप्ट मालिकन के लिए लिखा गया था मगर कनीज पर अप्लाई कर दिया गया। मालिकन के अक्सर शोज में हमने देखा स्पेशल हाइब्रिड खवातीन कहती हैं कि हमने आपके गले लगना है और आज यही स्क्रिप्ट दोहराया गया। ऐसा लगता है अज़मा चापलूसी और झूठी शोहरत की नुमाइश के लिए हमारे हुक्मरान किस हद तक जाएंगे। ये ड्रामे देखकर क्या अवाम मुतासिर होंगे, ये वीडियो मुलाहजा फरमाएं। सबसे पहले आपके गले मिलना मिल सकती हूँ। हाँ ये क्यों नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। ड्रेस बहुत अच्छा है। ऐसे फनी और स्क्रिप्टेड ड्रामे दरअसल हुक्मरानों की झूठी मकबूलियत की ख्वाहिश का आईना होते हैं। जब जमीनी हकीकत में अवामी मोहब्बत न हो तो फिर ऐसे ड्रामे रचाने पड़ते हैं जिनमें अदाकारी भी हाइब्रिड होते हैं और मुकालमे भी पहले से लिखे जाते हैं। ये सब अवाम को दिखाने के लिए होता है कि देखो हमें कितनी मोहब्बत मिल रही है। मगर बदकिस्मती से ये मसनी मोहब्बत इतनी ओवर एक्टिंग में बदल चुकी है कि असल बात छुपने की बजाय और भी अय्यां हो जाती है। जब कोई खातून बार बार कहे कि मुझे आपसे और आपकी मालिकन से बहुत मोहब्बत है, क्या मैं गले लग सकती हूँ, तो सुनने वाला भी समझ आता है कि या तो ये किसी नई फिल्म की शूटिंग है या फिर सियासी कनीजों का नाटक। ऐसे ड्रामे अवाम पर कोई असर नहीं डालते बल्कि अवाम का मजाक बनाते हैं। असल अवामी मोहब्बत सादगी से जाहिर होती है, कैमरों के सामने स्क्रिप्ट पढ़कर नहीं। झूठी शोहरत का बल्ब तो चमकता है लेकिन ज्यादा देर नहीं टिकता। इससे सिर्फ यही पैगाम जाता है कि जब असल कारकर्दगी नहीं हो तो दिखावे की मोहब्बत और तारीफें खरीदना पड़ती हैं। अवाम सब देख रहे हैं और फनी शो देखकर सिर्फ हंसते हैं, मुतासिर नहीं होते। बीबी तेरी मालिकन ने अपने पंजे तैयार कर लिए हैं। उसकी गैर मौजूदगी में उसकी नकल करने वालों का नामो निशान भी नहीं मिलता। जरा मिल तो सही। जिस तरह से ये खातून तारीफों के पुल बांधने शोदेबाजियां दिखा रही है, नस्ली पटवारन लग रही है। बस यही तो असल तमाशा है। काम कुछ है नहीं, कारकर्दगी सिफर। तो अब रह गया सिर्फ कैमरा, गला और स्क्रिप्ट। जब कारकर्दगी का पल्ला खाली हो तो फिर खुशामदी सीन ही दिखाने पड़ते हैं। कभी किसी को गले लगाया जाता है, कभी खुद को गले लगवाया जाता है। मरियम नवाज साहिबा के लिए भी यही स्क्रिप्ट था पर अदाकारी की बैंड
ट्रेंड चढ़ गया और गले लगने का सीन अब कनीज के नाम हो गया। ये वो सियासत है जहाँ अवाम के मसाइल नहीं प्रेम में आने की फिक्र होती है। किसी ने कहा था बेकार हुकूमत में सबसे मुतहरिक चीज मीडिया टीम होती है और वो टीम जब बेहद फारिग हो तो ऐसी तारीफें पैदा करती है जैसे फ्री में मोहब्बत बंटी जा रही हो। अब मरियम बीबी का क्या कसूर, अगर कोई और उनका स्क्रिप्ट चुरा ले तो वो क्या करें। वैसे भी जब गले लगवाने से ज्यादा कुछ ना हो तो गले पड़ने वाली सियासत ही चलती है। खैर अवाम तो अब इतने सियाने हो चुके हैं कि जानते हैं जब परफॉर्मेंस कम हो तो परफॉर्मेंस की एक्टिंग ज्यादा हो जाती है। साथ ही तारीफ करने वाली खातून ने कह दिया कि वाकई आप यानी हुकूमत के लोग कुछ ना कुछ देते हो मगर हमें कुछ नहीं मिला, अब इस तरह के ड्रामे करके हासिल कर लो। ये तो कमाल ही हो गया। ड्रामे में जो खुशामद की ड्यूटी पर थी वो भी जज्बात में बहकर सच बोल गई। वाकई आप लोग कुछ ना कुछ देते हो मगर हमें कुछ नहीं मिला। बस यही एक जुमला था जो पूरे स्क्रिप्ट का पोस्टमार्टम कर गया। अब सोचो जो बंदा झूठी तारीफों पर मामूर हो वही आन की आन में बेनकाब हो जाए तो अंदाजा करो बाकी कितने सच्चे होंगे। ये वो लम्हा था जब खुशामद की चमक में छुपा हुआ लालच का साया साफ नजर आ गया। इस मंजर पर पंजाबी में एक ही जुमला जचता है, साडी जेब ते ना जा साडी जुबान ते जा, यानी मुंह से वाह वाह मगर जेब खाली दिल दुखी। ऐसे प्लान शुदा सीन्स में जब क्लिप हाथ से निकल जाए तो अवाम को लगता है जैसे किसी ने कैमरा ऑन करके हकीकत दिखा दी हो। अब चाहे बेगम साहिबा कितनी ही गले लगवाएं अवाम की नजर सिर्फ इस जुमले पर है मगर हमें कुछ नहीं मिला। काश हुक्मरान एक दिन तारीफें खरीदने की बजाय वाकई कुछ दे भी दें ताकि लोग अज खुद गले लगने आए, ना कि पैसे लेकर झूठी मोहब्बत के स्टेज ड्रामे करें। ये तो वही बात हो गई, पोली कनीज नो मालकन बना के पुराना स्क्रिप्ट दोबारा चला दो। स्क्रिप्ट भी वही, डायलॉग भी वही, कैमरा एंगल भी वही, बस चेहरा बदल दो, काम वही। असल मसला ये है कि ये जाहिल टीम समझती है कि अगर अवाम ने एक बार तालियां बजा दी थी तो हर बार बजा देंगे। इन्हें ये अंदाजा ही नहीं कि कौम अब यूट्यूब पर इनकी ओवर एक्टिंग के रिएक्शन वीडियोस देखकर हंस रही है, मुतासिर नहीं हो रही। पहले मालिकन के लिए स्क्रिप्ट चलाया गया, आपसे बहुत मोहब्बत है, क्या मैं गले लगा सकती हूँ। अब कनीज के लिए भी वही, आपसे भी मोहब्बत है, क्या मैं गले लगा सकती हूँ। ये सियासी थिएटर है जिसमें डायरेक्टर भी कमजोर, स्क्रिप्ट राइटर भी नकम्मा और एक्टर्स तो माशाल्लाह बोली शक्ल वाले सच्चे फनकार। अवाम अब तमाशा समझकर देख रही है क्योंकि जब असल खिदमत न हो तो झूठी मोहब्बत के सीन भी डब्बे की रोटी जैसे बेजायका लगते हैं। वारे स्क्रिप्ट मालिकन हो या कनीज, मेकअप जितना मर्जी करा लो, सच्चाई की झलक नजर आ ही जाती है। सियासी पिंडाल में कनीज वीएस मालिकन का रियलिटी शो पिट गया ते जदों गटिया अदाकारी ते अवाम दा रिएक्शन आया तो अब जरूर फेंटा लगेगा। और भी वोटां वाले थपड़ा नाल और भी आख्या गया है नकल दा भी एक मकाम होंदा है। हमारे यहाँ सियासत में मोहब्बत भी अब परफॉर्मेंस का हिस्सा बन चुकी है। वो मोहब्बत जिसे कभी दिल की गहराइयों से निकाला जाता था आजकल स्टेज पर लिखे गए स्क्रिप्ट की सूरत अदा की जाती है। गले लगने की ख्वाहिश हो, आंखों में आंसू लाने की मश्क हो या जबरदस्ती की वाह वाह, सब कुछ पहले से तयशुदा और रिकॉर्ड शुदा लगता है। यही कुछ सियासी शो में एक खातून को स्टेज के करीब नुमाया जगह पर बिठाकर तारीफों के पुल बंधवाए गए। ये मुकालमे कम और ड्रामे के डायलॉग ज्यादा लग रहे थे। वही पुराना स्क्रिप्ट जो मालिकन यानी मरियम नवाज के अक्सर शोज में हायर की गई खवातीन दोहराती हैं अब कनीज पर भी आजमाया जा रहा है। सबसे दिलचस्प लम्हा तब आया जब तारीफों के दौरान वो खातून बोल पड़ी वाकई आप लोग कुछ ना कुछ देते हो लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। अब ऐसे फनी ड्रामे करवा कर अगर ये समझा जा रहा है कि अवाम मुतासिर होगी तो ये गलत फहमी है। जिन्हें अपने घर वाले नहीं पूछते उनसे बाहर वाले प्यार जिता रहे हैं मगर ये प्यार नहीं, पब्लिसिटी का ही एक फैंसी ड्रामा है। अगली बार शायद मरियम नवाज को अदाकारे की जरूरत ही ना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।